हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चा है तो फिर आपका दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फ़िलहाल थोड़ा लेट ज़रूर हो गया था, बट यहाँ पर मैंने अपने टारगेट्स सेट कर लिए थे और आज के टारगेट में मैंने सेट किया है कि हिंदी का मुझे विशेषण और विशेष्य वाला टॉपिक पढ़ना है। और ये टॉपिक मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। कभी ऐसे मैंने देख लिया होगा तो देख लिया होगा, अदरवाइज़ कभी भी मैंने पूरे स्कूलिंग टाइम से लेकर आज तक ये वाला टॉपिक मैंने ढंग से कभी नहीं पढ़ा है। तो फिलहाल आज मैं इस वाले टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ूंगी और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ये वाला टॉपिक पहले कभी पढ़ा है। और दूसरा टॉपिक करंट अफेयर का मैंने कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि करंट अफेयर डेली पढ़ा जाएगा। और थर्ड मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है, तो पॉलिटी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा, संविधान के प्रमुख स्रोत और संविधान की प्रमुख भाग, तो ये 4 टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किए हैं। तो जिनमें से मैंने कल कुछ टॉपिक पढ़ ही लिए थे, जैसे संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये सब मैंने कल ही कवर कर लिया था। तो इसमें मुझे आज थोड़ा ही पढ़ना रहेगा, बट मुझे इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना है क्योंकि कल ही मैंने पढ़ा था। तो आज मैं रिवीजन करूँगी और साथ में जो मैंने टेस्ट परचेज़ किया था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, तो उस पर मैं फिर से टेस्ट लगाऊंगी और देखूंगी कि मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। और जिसको भी लगता है कि मेरा जीएस कंप्लीट हो चुका है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा जीएस अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी मैंने टच भी नहीं किया है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जिसमें मुझे सिर्फ बायोलॉजी वाला पोर्शन समझ में आया। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब भी पढ़ना है मुझे। और यूपी स्पेशल तो मान लीजिए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो मुझे समझ में भी आता है। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो मेरा अभी सब्जेक्ट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मेरा पर्टिकुलर पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं है। और इसके लिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी कि जिसको लगता है कि ये सब कंप्लीट हो जाता है फटाफट से, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। याद कीजिए कि हम जब स्कूल या कॉलेज टाइम में हुआ करते थे तो एक ही बुक को ना हमें पूरे साल पढ़ना होता था, फिर भी वो हमारी बुक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती थी। और उस टाइम हम लोग सिर्फ स्टडी रूटीन में ही हुआ करते थे, तब ये हाल होता था। तो फिलहाल अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सिर्फ स्टडी रूटीन ही नहीं है। और साथ में मेरा बेबी है, तो बेबी के साथ तो वैसे भी चीज़ें अप एंड डाउन्स होती रहती हैं। तो फिर मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मेरा 100% सिलेबस जीएस का कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे ऐसा खुद को फील होता है कि मेरा अभी 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। वैसे मैंने कल ये जो टॉपिक सिलेक्ट करना स्टार्ट किया नहीं, ये मैं कहीं और चैनल से फॉलो कर रही हूँ, तो वहाँ पर अपोजिट साइड से मतलब चल रहा है। मतलब जैसे पहले पीछे के सारे पॉलिटी के चैप्टर्स करवा दिए, जैसे योजना आयोग, वित्त आयोग और मतलब जो भी सारी टॉपिक हैं पॉलिटी के, वो सब कराने के बाद लास्ट में संविधान सभा पर आए हैं सर। तो वहाँ पर जब मैंने कल का टॉपिक सिलेक्ट किया था तो उसके बाद आवाज़ से वहाँ पर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल मैं रिवर्स जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले मैं पॉलिटी अब कर ही लेती हूँ जब स्टार्ट किया है, और कोशिश करूँगी कि 10 दिन में पॉलिटी में कंप्लीट कर लूँ। वैसे मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था और सारी आज मेरे साथ ही उठ गई थी। और सच बताऊँ ना तो आज इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ये सुबह से कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रही थी। मेरा मन ही नहीं लग रहा था पढ़ने में, बट फिर भी मैं खुद को पुश कर रही थी कि नहीं मुझे पढ़ना है। एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं उसको तो कंप्लीट ही करना है। तो मैं उसको करूँगी, हर हाल में करूँगी, क्योंकि एक एक दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। ये जो समय जा रहा है ना, ये फिर से वापस नहीं आना है। और बच्चे के साथ ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बट बच्चे की भी गलती नहीं है। ये सारी चीज़ें शायद पहले कर लेनी चाहिए थी, बट हम हाउसवाइफ एंड स्पेशली लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम कब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। एंड जब मौका मिलता है तब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह रहती हैं, तो उसके बीच में जब मैनेज करना पड़ता है तब थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। और बच्चे को भी थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा है माँ के साथ, बट ये शायद बच्चे के ही भविष्य के लिए अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। फिलहाल सारी सुबह 5 बजे से ही उठी थी, तो बहुत ज़्यादा खेल भी ली थी और खाना पीना भी इनका हो ही गया था, तो इनको नींद आ गई थी, तो फिर मैंने सुला दिया था। और कोई बात नहीं, तो इनको सुलाने के बाद मैं जस्ट तुरंत लग गई थी पढ़ने के लिए। वैसे मैंने नाश्ते में उपमा बना लिया था और उपमा ही हम दोनों ने खा लिया था, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और जब तक ये सो रही हैं तब तक मैं ये वाले टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। जब ये उठेंगी तो उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं ऐसा नॉर्मल तहरी बना लूँगी।
अभी मैं जो पॉलिटी कर रही हूँ वो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश कुमार बर्डवाल की एक बुक आती है, जो कि मैंने मुझे लगता है 2018 में ले रखी थी, 2018 या फिर 19 में ले रखी थी स्टार्टिंग में। तो वो बुक मेरे पास ऐसे पड़ी है, जैसे मैंने लिया था वो वैसे ही पड़ी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत बार स्टार्ट की है बट मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया है। तो फिर बुक मैंने ले ली थी बट वो बुक पढ़ने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, तो वो रखी ही रह गई थी। वैसे ये बुक मेरी ना चूहे ने थोड़ा काट भी दी है, घर पर मैंने रखा था और मैं शायद अपने घर चली गई थी, तो फिर थोड़ा सा चूहे ने इसको ख़राब कर दिया, बट अभी पढ़ने भर का है। मैं इसी से अभी अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ। एंड आप लोगों को पता ही है कि अभी मैंने 1-2 महीने पहले पॉलिटी पढ़ा था, तो पॉलिटी मैंने उस टाइम लूसेंट से पढ़ा था, तो ये मेरा सेकंड टाइम रिवीजन हो जा रहा है। वैसे लोग कहते हैं कि एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि 1-2 किताबें देख लेनी चाहिए, एंड जहाँ से हमें बेटर समझ में आए वो वाली किताब को ही हमें फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल ये किताब पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और पॉलिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं आर में, क्योंकि सर ने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी सब्जेक्ट के बाद रखा है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे संविधान को बनाने में मतलब हुई हैं, कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे क्या हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं एक बार खूब अच्छे से समझ जाऊँ, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। और अगर इतना मैं अच्छे से समझ जाऊँगी ना, तो मैं सारे क्वेश्चंस बना लूँगी। यहाँ पर हमारा लंच हो गया था और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, बट सानवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रही थी। वो तो मैं थोड़ा गुस्सा कर रही थी, इसलिए ये थोड़ा दूर दूर थी, बट फिर भी जैसे सानवी का मन नहीं लग रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा पढूं। फिर मैंने सोचा कि चलो सानवी के साथ ही थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और सानवी का भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पर सानवी पोएम पढ़ रही थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लगभग 1.5 महीने के ऊपर हो गया मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी सानवी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने वो बुक मंगा कर ही गलती कर दी है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो ये अपनी सारी बुक्स लेकर आती हैं, बोलती हैं मेरी बुक से पढ़ते हैं, और अपनी बुक मतलब मेरी बुक हटा देती हैं कि अपनी बुक हटा दीजिए और चलिए मेरी बुक से पढ़ते हैं। और मैं जब पढ़ूँगी ना, तो मैं बोलती हूँ मुझे पढ़ने दो, तो वो बोलती है नहीं अभी मुझे पढ़ना होगा। तो मैंने सोचा कि पोएम पढ़ने के बाद ये ऊब जाएंगी, बट ये अपनी एक के बाद एक बुक के अब ये वाला पढ़ाओ, अब ये वाला पढ़ाओ, तो इसके चक्कर में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब सानवी के साथ ही बीत गया। उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फिर से बैठूं, पर सानवी बैठने ही नहीं दी, तो फिर मैं नहीं बैठी पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैं गई चाय वाय बनाई, सानवी को भी एप्पल खिला, दूध पिला। उसके बाद फिर मैंने अपना करंट अफेयर किया, और उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि टारगेट कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर सानवी के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया शाम का, और यहाँ पर 7 बज गए थे। अब मैं हिंदी करूँगी, इसीलिए कोई टारगेट और कोई भी चैलेंज मैं नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं इस बार जो चैलेंज ली हूँ ना, इसको मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने का, कि मैं सारे टारगेट्स डेली वाइज कंप्लीट कर पाऊँ। वैसे मैंने करंट अफेयर कर लिया था और अभी हिंदी ही बचा है, बट आज सानवी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हैं, तो अभी भी ये मुझे परेशानी कर रही थी। या तो फिर मैं इनको मोबाइल दे दूँ, और पता नहीं क्यों मुझे मोबाइल बहुत ज़्यादा देने से ना खुद को डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती हैं बट बहुत कम देखती हैं। तो यहाँ पर लगभग मेरे टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ रही थी और विशेषण विशेष्य वाला टॉपिक, और इसको मैं नितिन सर का जो क्लास है मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो उनकी क्लास फर्स्ट नंबर पर आई, तो वहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ। फिलहाल अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और वीडियो में नहीं दिखा।